भारत की जनता ने ये मिलजुल के बनाई राय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। इस्तकबाल है नाजरीन आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप गरी की एक नज़म। इससे पहले बता दूं इमरान प्रताप गरी ने एक्स पर क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी को। मोदी जी बनारस सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते, जबकि राहुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर 4-4 लाख वोट से चुनाव जीते। नफरत की हार हुई और राहुल गांधी की जीत हुई। आइए दोस्तों सुनते इमरान प्रताप गरी की नज़म। उससे पहले बता दूं क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है या फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही शपथ लेंगे? वो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए सुनते हैं इमरान प्रताप गरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कि अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। हमारा जो न्याय पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि मैं अकोला के बीच में खड़ा हूं। पूरा देश देख रहा है आज, तो पूरे देश को लगना चाहिए कि अकोला पूरा जिंदा दिली के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। कि अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। भारत की जनता ने ये मिलजुल के बनाई राय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। के मांगी नौकरी मिली लाठियां, युवा नहीं है राजी। मांगी नौकरी मिली लाठियां, युवा नहीं है राजी। मोदी जी को तो आती है केवल जुमलेबाजी। 10 सालों तक बहुत सहा, 10 सालों तक बहुत सहा, अब नहीं सहेंगे अन्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। के बहन बेटियां नहीं सुरक्षित और किसान भी रोता है। बहन बेटियां नहीं सुरक्षित और किसान भी रोता है। बिला वजह सिंघू बॉर्डर पे अपनी जान खोता है। ले डूबेगी इन्हीं किसानों की अब तुमको हाय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। और आखिरी लाइन पढ़ करके आपसे विदा लेता हूं और इतना वादा करता हूं कि आप अभय भाई को इस चुनाव में जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए। आइए दोस्तों नज़म सुनने के बाद आसार क़यामत और फितना दज्जाल किताब से ज़हूर दज्जाल और उसके मुख्तलिफ दुआवी सुनते हैं। अस्सादिकुल अमीन। दज्जाल यहूदियों में से होगा, अवाम में उसका लक़ब मसीह होगा। दाएं आँख में फुल्ली होगी, घूंघरदार बाल होंगे, सवारी में एक बहुत बड़ा गधा इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले मुल्क इराक़ व शाम में ज़ाहिर होगा, जहां वो नबी व रसूल होने का दावा करेगा। फिर वहां से असफ़हान चला जाएगा। असफ़हान में उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। यहीं से मज़ीद तकब्बुर में मुब्तला होकर खुदा होने का दावा करेगा और चारों तरफ फसाद बर्पा करेगा और ज़मीन में बहुत से मकामात पर जाकर अपने आप को खुदा कहलवाएगा। अल्लाह ताला लोगों की आजमाइश के लिए उससे बड़े बड़े नामुमकिन और नादिरुल वक़ू काम करवाएंगे। उसकी पेशानी पर काफ़ारा लिखा होगा, जिसकी पहचान हर वो शख्स कर सकेगा जिसके दिल में भी ईमान होगा। उसके साथ एक आग होगी जिसको दोज़ख ताबीर करेगा और एक बाग होगा जिसका नाम जन्नत होगा। अपने मुखालिफिन को आग में और अपने मानने वालों को जन्नत में डालेगा, मगर वो आग दर हकीकत एक बाग होगा और बाग दर हकीकत आग की तरह होगा। यानी उसका ये सब कुछ सिर्फ़ लोगों के इम्तिहान के लिए होगा।
इसके पास खाने पीने की चीज़ों का एक ज़ख़ीरा होगा, जिसको चाहेगा उसे खुश होकर देगा। जब कोई फ़िरका उसको रब मान लेगा तो उसकी सरज़मीन पर उसके लिए बारिश होगी, अनाज पैदा होगा, उनके दरख्त फल देने लगेंगे, उनके मवेशी मोटे हो जाएंगे और दूध वाले जानवर दूध देने लगेंगे। और जब कोई जमात उसे ना मानेगी, उससे बारिश, फल, दूध और जानवरों का बढ़ना बंद कर देगा और इस किस्म की बहुत सी तकलीफ़ें अहले हक़ को देगा। मगर अहले ईमान का सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ही उनके खाने और पीने का काम देगा। तशरीह यानी अहले ईमान भूखा और प्यासा रहना गवारा कर लेंगे, लेकिन उसके धोखे में ना आएंगे और सब्र करेंगे। फिर अल्लाह अपने ज़िक्र की हलावत ज़ाहिर करेगा और अहले ईमान ज़िक्र से ही सैर होंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।